तो ज़्यादा लोड नहीं लिए आराम से तसल्ली से तैयारी करें। और इस टाइप का चार्ट बना दे पूरा, और चार्ट में बना के देखिए कि ज़्यादा पार्ट कौन सा कवर कर रहा है। फर्स्ट ये ज़्यादा देखिए 130 मार्क्स आ रहे हैं इसमें, और सेकंड पार्ट इसमें विद्यालय विषय और साइकोलॉजी का था, क्योंकि मैं इसको सबसे पहले पढ़ सकता हूँ आराम से ईजी में कर। साइकोलॉजी बहुत तो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, और विद्यालय विषय मैं करूँगा लास्ट। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है तहे दिल से। और ये मैं कुछ आपको मेरा टारगेट बता रहा हूँ थर्ड ग्रेड L1 का, कि मैं किस हिसाब से अभी मेरी आगे की रणनीति जो भी है इसके हिसाब से मैं पूरा सेट करूँगा सिस्टम की, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना। और मैंने एकदम नेचुरल तरीके से अपन मेरी कैपेसिटी के हिसाब से ये मैंने मार्क्स पूरे बना रखे हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, ये है राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों पार्ट से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। 50 में से लगभग मैंने माना है कि 35 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि यार जिक्के में कुछ कह नहीं सकता, कहीं से भी दे देते तो वो 10 क्वेश्चन तो अपन मान ही नहीं सकते कि मतलब छोड़ के चल रहा हूँ मैं, मतलब कि क्या पता 10 क्वेश्चन ऐसे डाल देगा अपन को हवा ही नहीं लग जाए तो बढ़िया ही बात है। पर मैं मेरी कैपेसिटी के हिसाब से 35 से 40 तक का लेके चल रहा हूँ। तो 35 से 40 के हिसाब से 70 मार्क्स बनेंगे टोटल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है ये राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, करंट। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर आपको पता होगा, जो मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है शैक्षिक परिदृश्य के अंदर कौन कौन से पार्ट है, सारे RTE वगैरह जो भी हैं। तो जो भी ये पूरा 40 क्वेश्चन वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। आप तैयारी करें, आपको पता होगा 40 क्वेश्चन वाला पार्ट कौन सा है। तो ये पूरा करंट अफेयर वगैरह मिला के 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में से मैं लेके चल रहा हूँ 25 से 35 क्वेश्चन। 25 से 35 क्वेश्चन मैं मेरी कैपेसिटी के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें करंट अफेयर है। करंट अफेयर का भी मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं, क्योंकि करंट अफेयर पता नहीं कहाँ से डाल देते हैं, कुछ पता नहीं पड़ता है। करंट अफेयर पढ़ते फिर भी क्वेश्चन कहीं हो भी जाए, किस्मत से बढ़िया क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन ने पढ़े हुए तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो इतने नंबर आएंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरी कैपेसिटी के हिसाब से 25 क्वेश्चन और 35 के आसपास के। क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट तो ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं, अपन टू द पॉइंट जो पूछेंगे उसका ही आंसर डायरेक्ट दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के वाला कुछ भी नहीं है उसमें। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, प्रतीक चिन्ह वगैरह वो है, वो तो बहुत सिंपल है, वन वर्ड आंसर है, एकदम से अपन को पता पड़ जाएगा, उसका कोई ज़्यादा उसमें भी कोई लोड नहीं है, क्योंकि 4 से 5 बार उस पूरा पढ़ लेंगे सामान्य ज्ञान तो अपन को आराम से उसका आइडिया हो जाएगा, और आराम से वो तो करके आ जाएंगे, उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसमें मैं लेकर चल रहा हूँ 25 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन, जो कि मैंने माना है कि 60 मार्क्स में इसमें से ला सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है शिक्षण विद्या और ICT, जो कंप्यूटर वाला पार्ट है। शिक्षण विद्या के आ रहे हैं टोटल 20 क्वेश्चन पेपर में, और 5 क्वेश्चन ICT के आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन में से मैं लेके चल रहा हूँ मेरे 15 क्वेश्चन, क्योंकि शिक्षण विधि भी इतना कुछ है नहीं। बाई चांस अगर 5 क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछ लिया जो अपन को नहीं आ रहा है, तो मैं लेके चल रहा हूँ 15 क्वेश्चन का टारगेट, और कंप्यूटर में से 4 क्वेश्चन का टारगेट। तो इसमें से टोटल बन रहा है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में से मार्क्स बन रहे हैं 38 मार्क्स, तो 38 में से 38, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है विद्यालय और साइकोलॉजी। विद्यालय के आ रहे हैं सब 25 क्वेश्चन, और साइकोलॉजी का आ रहे हैं 10 क्वेश्चन। तो इसमें से 25 क्वेश्चन में से मैं लेके चल रहा हूँ 17 क्वेश्चन विद्यालय विषय, क्योंकि कम से कम तो ये 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं हिंदी मेरा बिल्कुल ही कमज़ोर है, तो मैं 5 क्वेश्चन बिल्कुल ही छोड़ के चल रहा हूँ। फिर भी कर लेंगे, इतना कोई हार्ड नहीं आएगी, फिर भी मैं मतलब ना के बराबर मान के चल रहा हूँ, और आ जाएगी तो बढ़िया है। 1-2 क्वेश्चन उसमें प्लस हो जाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट में कम हो जाएंगे, तो वो एग्जैक्ट मतलब एवरेज बैठ जाएगा 17 क्वेश्चन का। तो 17 में से मार्क्स बन रहे इसके 24 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट वगैरह के नाम कुछ ऐसे बहुत सारे नाम है। और मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी पढ़ना चालू किया नवंबर से, ज़्यादा कुछ मैंने पहले पढ़ा नहीं था। प्री में ज़्यादा मार्क्स है नहीं मेरे। मार्क्स मैं आपको बताऊंगा, अगर सिलेक्शन हो जाता है उससे मैं रिवील करूंगा मार्क्स कितने थे। तो ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है पहले साइकोलॉजी वगैरह, मेरे मार्क्स मैं प्री क्वालिफाई कर गया था, तो मैं इसकी रीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजी मैंने पहले पढ़ी नहीं है, तो लगभग मैं 6 मार्क्स इसका मान के चल रहा हूँ। 6 मार्क्स के बनेंगे टोटल 12 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पूरा लेके चले अपन कंबाइन करके, तो 130 मार्क्स मेरे बन रहे हैं।
मैं एकदम नेचुरल लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा वो फेंकने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम नेचुरल जो मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। आप ये सारी चीज़ें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं मेरी कैपेसिटी के हिसाब से ये सारी कंडीशन बता रहा हूँ। अब आता हूँ थर्ड पार्ट पे। 38 मार्क्स लेके चल रहा हूँ मैं टोटल, और ये फोर्थ वाला पार्ट है जो कि 46 मार्क का है। तो अब हम इसमें से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा कवर कर रहा है। सबसे ज़्यादा पार्ट ये कवर कर रहा है, कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्कोर बनाने में बहुत मदद करेगा अपन को, मतलब पास करवाने के बोल सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस मेरा फ़िलहाल में अभी मैं इन्हीं का ज़्यादा रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कंटेंट भी ज़्यादा है और ये मार्क्स भी अपन को आराम से दिला सकता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऐसे खतरनाक क्वेश्चन नहीं आने हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आएंगे जो ऊपर ऊपर का हो ही होगा। ज़्यादा डीपली पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थर्ड लेवल है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पुराने पेपर के हिसाब से और उस हिसाब से इसमें से ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े ठीक ठाक ही आएंगे। तो 130 मार्क्स मेरी कैपेसिटी के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। इसमें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं आपके, पर मैं मेरी बात कर रहा हूँ अभी। तो आप अपने हिसाब से भी बना लेना इस हिसाब से चार्ट, और उसी हिसाब से आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से मतलब सब्जेक्ट छाट लेते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट मैंने छाट रखी है, तो मैं इसमें अभी ज़्यादा फोकस करूँगा, रिवीजन करना जो भी करना है मेरे को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मॉडल पेपर वगैरह में कवर करने। और मॉडल पेपर में मेरा टारगेट रहेगा 130 से अबव, ये मेरा, इसलिए इस चार्ट को बनाने का यही कारण है मैं। और दूसरा पार्ट आता है कि ICT और शिक्षण वीडियो का 38 मार्क का, टोटल 38 मार्क्स इसमें से ला सकते हैं। और फिर फोर्थ वाला पार्ट आता है 46 मार्क का। तो इन टोटल सभी का मिला के बन रहा है 214 मार्क्स, जो कि है आउट ऑफ 300। और ये है दोस्तों TSP का। मैं TSP से बिलोंग करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं इतने मार्क्स, जो भी लड़के अगर TSP के हैं तो उनके लिए इतने मार्क्स बहुत हो गए, मोर देन सफिशेंट हो गए, सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो नॉन TSP के हैं इसमें से 10-15 मार्क्स और ऐड कर देना। तो क्योंकि मैं इसलिए इतने, आप सोच रहे होंगे यार इतने कम मार्क्स है तो क्या, इतना तो बहुत कम ही मार्क्स है ये तो, यूँ तो ज़्यादा, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है तो मार्क्स इतने ही रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा नहीं रहने वाला है मेरे को जहाँ तक पता है। पुराने जो भी रिजल्ट है उसी हिसाब से देखे तो पुराने TSP के तो 150 में से पिछली बार मुझे जहाँ तक आइडिया है अप्रोक्स 96 के आसपास कुछ गई थी कट ऑफ, तो वो भी माइनस मार्किंग नहीं थी, उसके बाद में गई थी। इस बार तो माइनस मार्किंग है, तो इस हिसाब से इतना तो बन ही सकता है। और TSP का आप नॉन TSP का जो है उससे ज़्यादा 10-15 नंबर और ऐड कर देना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पद बहुत सारे हैं, इसलिए आप आराम से तैयारी करें, बिल्कुल भी लोड नहीं लाए। मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि विद्यालय विषय का मुझे डर लग रहा है। तो विद्यालय विषय मैं बता दूं आपको कि विद्यालय विषय भी अपन नॉर्मली जो भी आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर अपन कंपटीशन में तैयारी करते हैं, साइंस वगैरह और ये हो गया, और इंग्लिश वगैरह आती है, मैथ्स भी बहुत इजी मार्क्स, मतलब रीजनिंग टाइप की आती है मैथ्स भी इसमें, मान लो बाकी जोड़ ये तो बहुत ईजी, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आराम से इसमें हो जाएगा आपका। तो ज़्यादा लोड नहीं लिए, आराम से तसल्ली से तैयारी करें। और इस टाइप का चार्ट बना दे पूरा, और चार्ट में बना के देखें कि ज़्यादा पार्ट कौन सा कवर कर रहा है। फर्स्ट ये ज़्यादा देखिए 130 मार्क्स आ रहा है इसमें, और सेकंड पार्ट इसमें विद्यालय विषय और साइकोलॉजी का 46 नंबर का है। मैंने ये दो का जोड़ी इसलिए बनाया क्योंकि मैं इसको सबसे पहले पढ़ सकता हूँ, आराम से ईजी मेरे लिए है, उसके बाद मैं इन दोनों को आराम से कवर कर सकता हूँ, इसका रिवीजन ही बाकी है मेरा। और विद्यालय विषय भी मेरा रिवीजन करना, और साइकोलॉजी बहुत तो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट पड़ रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। और विद्यालय विषय मैं करूँगा लास्ट थोड़ा, मतलब इन दो पार्टों को कवर करने के बाद, अच्छे से रिवीजन करने के बाद, इन मार्क, ये टारगेट जो मैंने बना रखा है यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं इन दो पे पहुँचूँगा। और लगभग ये जनवरी में इस सबको, मतलब ये जो मार्क्स मैंने लिख रखे हैं वहाँ तक मेरे को मेरा टारगेट है पहुँचने का। तो ये इस टाइप से मैंने, इसलिए ये चार्ट बनाने का कारण था पूरा। तो आप अपना भी इस टाइप से चार्ट बनाएं और पूरा बना के देखें, और मार्क्स वगैरह कितने क्या है इस हिसाब से बना के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे किस जगह पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग आप ही के लिए स्पेशल मैंने बनाया था, मैंने इस टाइप से मैंने अपना चार्ट बनाया था। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बता दूं, और आप भी अपने हिसाब से इस हिसाब से बना के एक बार देख लें कि आपकी कैपेसिटी कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है और कौन से आपको कवर ज़्यादा पढ़ना चाहिए अभी। तो 130 वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं सिर्फ दोस्तों ये दो, एक तो हो गया ये करंट अफेयर, और एक ये वार्षिकांक है जो कि बिल्कुल इतनी पतली है, 150 पेज की है। बूस्टर बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, इसमें से मतलब सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, ये सारे देख सकते हैं आप, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, एक भी मतलब दिक्कत नहीं है कोई। और एक हो गई ये, तो ये 3 किताबें मैं इस 130 वाले पार्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। और ये 2 बुक्स में हैं,
ये है शिक्षण विद्या और ये साइकोलॉजी। ये कर रहा हूँ मैं अपने शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी वाला पार्ट। और आईसीटी का पार्ट हो गया जो कि मैं पढ़ रहा हूँ इसमें से, जो कि है धीर सिंह दबाई सर की। लास्ट में इसमें आईसीटी का पार्ट दे रहेगा पूरा। और रही बात विद्यालय विषय की, तो विद्यालय विषय में सेकवाल की बुक है, बहुत ही शानदार बुक आई है। उसमें पुराने मॉडल पेपर पुराने जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से पूरा बना हुआ है। तो वहाँ से मैं कर रहा हूँ तैयारी। इतनी बुक है मैं अभी पढ़ रहा हूँ लास्ट टाइम पे, ज़्यादा भीड़ भड़ाका करने से कोई मतलब नहीं है। जो ये 214 मार्क्स मैंने बताया ये मुझे लाने हैं, ना कि इसमें से कट जाएंगे। 214 मुझे मतलब कटने को ना करने के बाद जो आएंगे वो नंबर मैंने बताया।